जिस मोडाल हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं वो है मे। बहुत ही इंपॉर्टेंट मोडाल है। किस तरह के सेंटेंसेस में मे का प्रयोग किया जाता है ये बात उदाहरण के माध्यम से इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे। देखिए, 3 अलग अलग सेंस। जब किसी वाक्य में पॉसिबिलिटी की बात हो यानी संभावना की बात हो तो मे का प्रयोग किया जाता है। जब किसी वाक्य में परमिशन की बात हो, अनुमति लेने या देने की बात हो तो भी मे का प्रयोग किया जाता है। और जब किसी वाक्य में किसी विश की बात हो, किसी इच्छा को व्यक्त करने की बात हो तो भी मे का प्रयोग किया जाता है। किस तरह से किया जाना है ये बात इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम जान पाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखें पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना के लिए। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये सकता की जो बात की, संभावना की जो बात की, इसके लिए मे का प्रयोग। जब भी किसी वाक्य में सकता है की बात हो तो आप मे या माइट का प्रयोग वहां पर कर सकते हैं। और साथ ही साथ ध्यान रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ही इस मोडाल हेल्पिंग वर्ब का यूज आप करेंगे। और जब भी किसी वाक्य में सकता था की बात हो यानी बीते हुए काल में सकता था, पास्ट की बात हो रही है, तो आप मे हैव या माइट हैव का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन साथ में ये ध्यान देना है कि उस सेंटेंस में वर्ब की यानी क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज आप करेंगे। कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको बता रहे हैं। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे चीजें आपके सामने क्लियर होती जाएंगी। एग्जाम्पल्स देखिए। अयांश आज जा सकता है। आप यहाँ पर मे का यूज कर सकते हैं, माइट का भी यूज कर सकते हैं। आप कह सकते हैं अयांश मे गो टुडे, या आप कह सकते हैं अयांश माइट गो टुडे। आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे, या आप कह सकते हैं इट माइट रेन टुडे। शायद बस आ जाए। कुल मिला के यहाँ पर जो मतलब है, संभावना की बात है कि बस आ सकती है, तो शायद बस आ जाए। बस मे कम, या आप कह सकते हैं बस माइट कम। और इसी तरह से अगर पास्ट में बात हो, बारिश हो सकती थी, बीते हुए कल में बारिश हो सकती थी, तो सकती थी, सकता था के लिए मैंने आपको बताया या तो मे हैव का प्रयोग करेंगे या फिर माइट हैव का। आप कह सकते हैं इट मे हैव रेन्ड। वो किसी को भी मार सकता था, ही मे हैव किल्ड एनीवन, या मे हैव की जगह आप माइट हैव का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप कह सकते हैं ही माइट हैव किल्ड एनीवन। आज ओले पड़ सकते थे, इट माइट हैव हेल्ड टुडे। ओले पड़ना को हेल कहते हैं। ये क्रिया है, इसकी थर्ड फॉर्म है हेल्ड। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, इस यहाँ पर 3 सेंटेंसेस जो आपके सामने हैं, सकता था, सकती थी, सकते थे के लिए, इनमें मे हैव, माइट हैव का प्रयोग आप कर सकते हैं और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज, इट माइट हैव हेल्ड टुडे। इसी तरह से देखिए, मे का यूज परमिशन के लिए, अनुमति लेने या देने के लिए आप किस तरह से कर सकते हैं। सेंटेंसेस आपके सामने हैं एग्जाम्पल के तौर में। क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इन। क्या मैं बैठ सकता हूं, मे आई सिट। अब आप जा सकते हैं, यहां पर देखिए अनुमति दे दी, अब आप जा सकते हैं। यू मे गो नाउ, या कह सकते हैं यू मे लीव नाउ। लीव मतलब ही होता है ना निकलना या छोड़ना। यू मे लीव नाउ या यू मे गो नाउ। इसी तरह से मे का प्रयोग विश के लिए, इच्छा के लिए, जब आप कोई इच्छा व्यक्त करते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। ये बात आपको एक्सक्लेमेशन मार्क के चैप्टर में और इंटरजेक्शंस के चैप्टर में भी मैंने आपको बताई थी। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं। भगवान करे आप सफल हो, यहाँ पर एक इच्छा व्यक्त की, मे यू सक्सीड। भगवान आपको आशीर्वाद दे, मे गॉड ब्लेस यू। आप हजारों साल जिए, मे यू लिव लॉन्ग। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में आपने मे के कॉन्सेप्ट के बारे में समझा।